Hello guys, welcome to my YouTube channel once again. Guys, आज मैं मैथमेटिक्स कन्फ्यूज़न का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ और आज का क्वेश्चन है आयोटा के ऊपर। यानी आयोटा क्या है, आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा का इंट्रोड्यूस क्यों हुआ और कैसे हुआ, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी ज़रूरत ईजाद की माँ है। और एक इसका दूसरा मॉडल ये भी है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी जहाँ चाह वहाँ राह। यानी जब जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब वो उसको हल करने के लिए कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई सलूशन निकालता है। और जो इंसान क्रिएटिव माइंड है, जो ये सोचता है कि मैं ये चीज़ कैसे करूँ कैसे ना करूँ, तो वो कभी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं होता। यानी अगर मान लो आपका माँ बाप ने आपका नाम रखा है तो आपको अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि मेरे नाम का मीनिंग क्या है, तो इट मीन्स कि आपने कभी सोचा ही नहीं, आपने कभी उसमें देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है। तो गाइस आयोटा की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। एक इटालियन मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था जिरोलोमियो एंड कारोडोमी। वो आराम से अपने घर में खाना खा रहे थे और साथ में कुछ सोच रहे थे, इसी मैथमेटिक्स के ऊपर ही सोच रहे थे। तो उन्होंने देखा कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। तो उन्होंने कहा अगर हम नेगेटिव नंबर लें उसका स्क्वायर करें। जब उन्हें नेगेटिव नंबर लिया उसका स्क्वायर किया वो भी पॉजिटिव आया, जब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लिया तो वो भी पॉजिटिव आया। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, ये बहुत बड़ा मसला है कि कोई भी नेगेटिव नंबर लो उसका स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव नंबर लो उसका स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव आता है। तो तब उन्होंने क्या किया कि हमें जो है उन्होंने एक पूरा कम्प्लेक्स नंबर ही बना डाला इसके ऊपर। और कम्प्लेक्स नंबर को उनसे पहले जो उसका आइडिया दिया था वो दिया था कैस्पर विसल ने। कैस्पर विसल ने इसका आइडिया दिया था 1799 को। और दूसरी तरफ हम अगर इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर को इसका जो आइडिया था ये दिया था यूलर ने। और यूलर ने फर्स्ट टाइम ही वाज द वन who introduced आयोटा रीड एज आयोटा टू रिप्रेजेंट अंडर -1, यानी कि आयोटा को मतलब आई को आयोटा आई से उन्होंने आयोटा बनाया और उसको कहा कि ये अंडर 1 है, ये हमें कहा यूलर ने। उसके बाद अब आयोटा जो है ये 9th लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट का है। अब आपको होगा कि ये 9th लेटर कैसे है, क्योंकि आप पढ़ते हो ना अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरह से जो आयोटा है इसकी पोजीशन 9th नंबर पे आती है। अब उसके बाद जैसे पाई है, पाई की पोजीशन 16 नंबर पे है, 16 नंबर पे है। और इसमें स्मॉलेस्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट, यानी ग्रीक अल्फ़ाबेट का इसको सबसे छोटा लेटर कहा जाता है। तो कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय मैथमेटिशियन जो थे यूलर ने, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया। अब जैसे अब मान लो हमारे पास √4 है, तो अब उसका आराम से हमें पता है कि √4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका वो 2 आ जाएगा। अगर √9 है तो हमें पता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर √8 है, हमें पता √8 जो है इसका परफेक्ट क्यूब जो है वो 2 आ जाएगा। बट अगर आ जाए -√4 तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वो माइनस कट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो माइनस प्लस में आ जाएगा। अगर हम लेते हैं -√5 तो जब 5 तो हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब हम उसको निकालेंगे वो 0.2 में आएगा, लेकिन साथ में माइनस जो है वो माइनस नहीं रहेगा। इसी तरह से और भी बहुत से हमारे पास क्वेश्चन हैं, जैसे हमारे पास 16 है, अगर परफेक्ट इसका 16 स्क्वायर रूट, अगर 16 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। अब 4 आएगा, लेकिन अगर -16 लगाएंगे तो हम नहीं निकाल सकते,
तब जब हम के जो है एयोटा है, तो उस वक्त एयोटा का ये इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी फाउंडेशन हुई कि हमें जो है जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे रूट में हमें माइनस आ जाए, उस माइनस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आयोटा का जो वैल्यू होती है वो होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 के बराबर। तो इस तरह से वो जब हमें चीज़ की किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो तब हम एक अपना क्रिएटिव माइंड्स लगाते हैं कि किस तरह से इसका सलूशन निकाला जाए। तो यही हमारे पास जो 2-3 एक तो वही है इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम मैंने अभी बताया आपको, जिरोलोमियो एंड कैराडोमियो, और उसके बाद दूसरे थे हमारे पास कैस्पर विसल ने, जिन्होंने आइडिया दिया था कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, और जो इमेजिनरी नंबर जो आयोटा को फर्स्ट मतलब आई फॉर आयोटा यानी आई फॉर आयोटा और उसकी √-1 ये हमें दिया था यूलर ने। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। गाइस, अभी ये मेरा इनिशियल स्टेज है इस यूट्यूब का, और अगर मुझसे बोलने में या एक्सप्लेनेशन में कोई भी गलती होती है, कोई भी एरर आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं।